नमस्कार बेटा। आज हम हिंदी के गद्य की बात करते हैं। हिंदी में गद्य का लेसन किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम दैनिक पाठ योजना लिखेंगे। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना नंबर लगाएंगे, 1, 2, 3 जितना भी है। जैसे मान लीजिए दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिनांक, कक्षा, कालांश। अब आप जिस कक्षा का बना रहे हो वो कालांश यहाँ पर, ये सारे के सारे आपको मैंने पहले जो वीडियो बना था उसमें सब भेज दिया था। उद्देश्य पर अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाते हैं हिंदी में। अब देखिए, हिंदी में उद्देश्य लिखने के लिए आप इसी डायरी को आप पीछे पलटिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा विषय, ये लिखा हुआ देखिए, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। अब शिक्षण उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहला आएगा ज्ञानात्मक का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 ज्ञान। अब भाषा शिक्षण में ज्ञान के 2 उद्देश्य होते हैं। ज्ञान में पहला तो होता है भाषा तत्वों का ज्ञान, दूसरा होता है विषय वस्तु का ज्ञान। यानी यहाँ पर आएगा भाषा तत्वों का ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान। भाषा तत्वों के ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, विद्यार्थी भाषा तत्वों का प्रत्येक ज्ञान प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा प्रकरण है नादान दोस्त। नादान दोस्त एक कक्षा 6 में ये पाठ हैं, उसका हम आज बना रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी नादान दोस्त पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी के अंदर दूसरा है आपके विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु, तो इसी का दूसरा क्या बन जाएगा, विद्यार्थी विषय वस्तु का प्रत्यास्मरण, विद्यार्थी केंद्रीय भाव जान सकेंगे, माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये जो आपके वहाँ पर उसमें बनता है, तो आप क्या करोगे, कोई भी इसमें से तीनों में से एक, विद्यार्थी विषय वस्तु का, यानी विद्यार्थी नादान दोस्त पाठ की विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या है, अर्थ ग्रहण। देखिए, उसमें अवबोध था, जो हमने पहले बताया वहाँ पर अवबोध था। इस भाषा विषय में क्या आएगा, अर्थ ग्रहण। भाषा विषय में अर्थ ग्रहण आएगा। तो अब अर्थ ग्रहण भी दो तरह से होगा, एक तो सुनकर और एक पढ़कर। तो सबसे पहले सुनकर, नंबर 1 सुनकर क्या होगा, कौन सा अर्थ ग्रहण, विषय वस्तु का धैर्यपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, सुनने के शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे, निहित विचारों, भावों और तथ्यों का चयन कर सकेंगे, विद्यार्थी विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण कर सकेंगे, ये आएगा। और पढ़कर, विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर सुनकर क्या आएगा, सुनकर हम कि विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को मनोयोग और धैर्यपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर उनकी बातों को जान सकेंगे। विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर, देखिए लिखा हुआ है धैर्यपूर्वक अर्थ, पहले सुनकर है तो धैर्य सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे।
धैर्यपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। अब दूसरा पढ़कर क्या है, विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकेंगे या भाव ग्रहण कर सकेंगे। पढ़कर उसका भाव यहाँ पर पढ़कर आएगा, यहाँ सुनकर आया है धैर्यपूर्वक सुनकर, वैसे यहाँ पर क्या आएगा, पढ़कर भाव ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा इसमें आएगा अभिव्यक्ति। तीसरा ये क्या आएगा, अभिव्यक्ति का, उसमें देखिए कौशल आता है, इसमें क्या आता है, अभिव्यक्ति। तो इसमें भी ये भी दो हैं। तीसरा मौखिक और लिखित। एक तो मौखिक, दूसरा आएगा लिखित। अब अभिव्यक्ति, नादान दोस्त नामक पाठ का शुद्ध वाचन, सुश्रव्य वाणी में उचित सुराघात बलाघात पूर्वक वाचन करने में सफल हो सकेंगे। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। प्रसंगोनुकूल शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। ये सारे के सारे मौखिक रूप से हैं। और लिखित में आएंगे, विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, शब्दों सूक्तियों मुहावरों का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे, अपने विचारों को कल्पनाओं में अभिव्यक्त कर सकेंगे। देखिए डायरी में मैंने सब कुछ लिखवाया है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिख लीजिए, विद्यार्थी विषय वस्तु का सुश्रव्य वाणी में नादान दोस्त नामक पाठ की विषय वस्तु का सुश्रव्य वाणी में उचित स्वराघात और बलाघात पूर्वक वाचन करने में समर्थ हो सकेंगे। अगर ये तो बनेगा ही, अगर आप व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बनेगा। अगर आप प्रसंगानुकूल शब्दों का जो भी आप उस पाठ के दौरान, उस लेसन प्लान के दौरान आप कर रहे हैं, वो आपका बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ की विषय वस्तु का सुश्रव्य वाणी में उचित स्वराघात और बलाघात पूर्वक वाचन करने में समर्थ हो सकेंगे। विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को उचित बलाघात और स्वराघात से उचित बलाघात और सुराघात से शुद्ध वाचन करने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आएगा आपके भाषा विषय में लिखित। दूसरा यहाँ पर लिखित। तो लिखित में क्या आएगा, विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। इस प्रकार के ये जो भी हैं, उनमें से आप जो भी आप बता रहे हो, तो विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे या व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। कोई भी आप लिख सकते हो, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। अब चौथा उद्देश्य क्या है, कौशल। चौथा उद्देश्य आएगा कौशल। कौशल का आएगा, तो कौशल में वही विद्यार्थी उचित स्वराघात बलाघात पर अवरोह के शुद्ध वाचन कर सकेंगे, धैर्य और मनोपूर्वक बल पढ़ सकेंगे, मन स्थिति बनाए रख सकेंगे। श्रुति लेख लिखने में, अगर श्रुति लेख लिखवा रहे हो, सुलेख लिखवा रहे हो, तो ये आएगा। ठीक है। तो आप ये लिखे, विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को उचित बलाघात पूर्वक आरोह अवरोह के साथ शुद्ध वाचन कर सकने में समर्थ हो सकेंगे या का कौशल विकसित होगा विद्यार्थियों में पाठ को उचित ढंग से पढ़ने का कौशल विकसित होगा। ठीक है।
अब पांचवा आएगा। पांचवा क्या है? अभिरुचि। अभिरुचि अभिरुचि में विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, या इस प्रकार की अन्य साहित्यिक पाठ्य पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, ठीक है नहीं। या इस प्रकार के जो जिसमें रुचि ले विद्यालय की जो विभिन्न प्रकार की जो अपन कह सकते हैं उसका साहित्यिक प्रोग्राम है उसमें भाग लेने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये कोई भी आप लिख सकते हैं। अभिरुचि, उसमें रुचि विकसित होगी विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त। विद्यार्थियों में के अतिरिक्त अन्य साहित्य पढ़ने में रुचि विकसित होगी, ठीक है। अब छठा क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या है? नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर जो इसमें अभिवृत्तियाँ जो सद्वृत्तियाँ आई है, जैसे परिश्रम है, सेवा भाव है, आदि सद्वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे, ठीक है नहीं। सद्वृत्तियों का सद्वृत्तियाँ जितनी भी हैं, आस्था, प्रेम, संवेदनशीलता जितनी भी हैं, ठीक है नहीं, तो किसी भी इसमें सद्वृत्तियाँ आई हैं तो इसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं आया है तो आप आदर्श सद्वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी अपने जीवन में आदर्श, ये तो लिखना ही है। विद्यार्थी नादान दोस्त नामक पाठ को पढ़कर ये इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है। सबके आगे जीवन में अपने जीवन में सद्वृत्तियों का विकास कर सकेंगे, ठीक है। अब आपको आवश्यक सामग्री में वही चौक, बोर्ड, डस्टर वगैरह जो भी आपके हैं, झाड़न जिसको आप डस्टर कहते हैं, संकेतक हैं, पॉइंटर हो गया, चार्ट हो गया, ये जो भी हैं आप लिखना ही है। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी नादान दोस्त में आए हुए विभिन्न जो शब्द हैं उनकी सामान्य जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी का, ठीक है नहीं। पाठोत्स्थापना में क्या आएगा? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको किस तरह से करना है, जैसा मैंने बताया था, ये तो अध्यापक क्रिया है, अध्यापक क्रिया, ये है छात्र क्रिया। अध्यापक क्रिया में प्रश्न है, या आप अगर किसी पैराग्राफ से करना चाहते हैं, किसी कहानी के माध्यम के करना चाहते हैं तो कहानी लिखिए। जिससे भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। अगर प्रश्नों के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप प्रश्न लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर ये पूछ सकता हूँ कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, या आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हो? विद्यालय में आपके साथ क्लास में और कौन बैठते हैं? हमारे सहपाठी बैठते हैं। हमारे घनिष्ठ सहपाठी को क्या कहते हैं? दोस्त या मित्र भी आ सकता है वहाँ पर। तो मित्र के यहाँ पूरक प्रश्न आप कर सकते हो कि मित्र के और पर्यायवाची क्या है, तो दोस्त आएगा। तो नादान दोस्त के विषय में, नादान दोस्त के बारे में आप क्या समझते हैं, ये आपके लास्ट प्रश्न समस्यात्मक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि समस्यात्मक आए, लेकिन अगर समस्यात्मक नहीं आता है तो और पूरक प्रश्न कर दीजिए। अगर समस्यात्मक आ जाता है तो ठीक है, फिर पाठ्याभ्यास सूचन यानी आप उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम नादान दोस्त कहानी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम नादान दोस्त नामक पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, आपका जो क्लास टीचिंग है वो कहाँ से प्रारंभ होती है?
पाठोत्स्थापना या प्रस्तावना से पहले जाते ही प्रस्तावना होती है, उसके बाद उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन के बाद जब आप लिखते हो उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम नादान दोस्त नामक पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, तो उस समय आपके जो नादान दोस्त है वो आपको उस ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। नादान दोस्त ब्लैक बोर्ड के बीचों बीच आना चाहिए टॉपिक, और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको, ठीक है। अब आगे अध्यापन बिंदु यहाँ से प्रारंभ होंगे। अब शिक्षण बिंदु में देखिए, इसमें सबसे पहले इस प्रकार जैसे अन्य विषय में आते हैं उसका शिक्षण बिंदु नहीं आएंगे, इसमें सबसे पहले आएगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, अब आदर्श वाचन कौन करेगा? आदर्श वाचन हमेशा अध्यापक करता है। तो यहाँ पर आप लिखिए छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह, पूर्वक, यति गति और हाव भाव पूर्वक आदर्श वाचन करेगी। अब कितना आदर्श वाचन करेंगे वो आपको यहाँ पहला शब्द यहाँ लिखना है कि वहाँ से लगाकर कहाँ तक आपको करना है आदर्श वाचन, वो आपको यहाँ पर लिखना है, पहला शब्द और अंतिम शब्द यहाँ पर। यानी जितना आदर्श वाचन आपको करना है पहला शब्द से लगाकर ये कहाँ तक आपको, पूरा पाठ का एक साथ नहीं करेंगे, उस पाठ को आप जितना बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये पाठ 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, तो उसके 3 भाग कीजिए, 2 भाग कीजिए, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक आदर्श वाचन करना है वो छात्र क्रिया में आएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक और मनोयोग से सुनेंगे। जब आप वहाँ पर हिंदी में जब आप वहाँ पर आदर्श वाचन करोगे, आदर्श वाचन हमेशा अध्यापक का होता है, तो आदर्श वाचन करोगे तब विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। उस समय आपका श्यामपट कार्य कोई भी नहीं होगा क्योंकि आप आदर्श वाचन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन। अब देखिए अनुकरण कौन करता है? अनुकरण विद्यार्थी करते हैं, तो स्पष्ट है कि अनुकरण वाचन विद्यार्थी करेंगे, तो विद्यार्थी करेंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे, आप ये लिखेंगे कि छात्राध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देगी। अनुकरण यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को उचित आरोह अवरोह पूर्वक अनुकरण वाचन का आदेश देगी। अब देखिए आप आदेश दोगे उनको तो यहाँ पर स्पष्ट आएगा आदेश। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा? छात्र क्रिया में विद्यार्थी निर्देशों का पालन करेंगे, विद्यार्थी निर्देशों का पालन करते हुए जिन विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का आदेश देगी, अनुकरण वाचन का आदेश देगी, वे अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन करेंगे और अन्य विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच में यदि वो छात्र कोई गलत शब्द उच्चारित करता है वो लिखेंगे आप। यदि कोई छात्र यहाँ पर श्याम प्रसाद में यदि कोई छात्र या कोई कठिन शब्द हैं वो आप लिखेंगे।
वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन यानी विद्यार्थी एकदम से शुद्ध वाचन नहीं कर सकता, इसलिए उसको अनुकरण वाचन कहा गया है। तो यहाँ पर अशुद्धि संशोधन आप करोगे कि छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को। अब देखिए यहाँ भी वही, ये का ये पहला शब्द और यहाँ तक लास्ट शब्द, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके बुलवाएगी, ठीक है। यानी जो अशुद्ध शब्द उन्होंने उच्चारित किए हैं उनको आपको शुद्ध करके बुलवाना है। यहाँ पर विद्यार्थी निर्देशों का पालन करेंगे, विद्यार्थी निर्देशों का पालन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न जो ये पढ़ाया गया है उसमें से आप उनको पूछ सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने भी आप पूछने हैं, 3 6 5 तक आप प्रश्न पूछ सकते हो। अब आएगा काठिन्य निवारण। यहाँ पर आएगा काठिन्य निवारण, ठीक है। काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्दों का निवारण। अब यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर जो आप करोगे, यहाँ पर कठिन शब्दों का छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर उतारकर या लिखकर उनका निवारण करवाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने भी आपके कठिन शब्द हैं वो। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पर चिपका सकते हैं, या तो यहाँ चिपकाइए ब्लैक बोर्ड, अगर यहाँ नहीं चिपकाते हो तो यहाँ चिपकाइए। यहाँ पर आप कठिन शब्द लिख लीजिए और शब्द अर्थ, यहाँ पर शब्द, यहाँ अर्थ आ जाएगा, फिर वापस इधर शब्द इधर अर्थ, ठीक है। ये आपका काठिन्य निवारण हो गया। अब काठिन्य निवारण के बाद आएगा यदि गद्य पढ़ा रहे हो तो पद्य में मौन पठन नहीं आता। और देखिए यहाँ पर मौन वाचन कभी मत लिखना, मौन पठन होता है। वाचन हमेशा बोलकर होता है, पठन हमेशा मौन रहकर होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा मौन पठन। मौन पठन यदि गद्य है तो मौन पठन आएगा, पद्य में मौन पठन नहीं आएगा। अब यहाँ बोध प्रश्न भी गद्य में आएंगे, पद्य में सौंदर्यानुभूति प्रश्न आएंगे, इसलिए गद्य और पद्य का अलग अलग बनेगा। मैं पद्य का बाद में बनवाऊंगा, ये सिर्फ गद्य के लिए हैं। तो यहाँ पर मौन पठन कब आएगा? जब आप गद्य पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मौन पठन छात्राध्यापिका छात्रों को उचित आरोह अवरोह पूर्वक मौन पठन का आदेश देगी। अब यहाँ पर छात्र निर्देशों का पालन करेंगे या छात्र मौन पठन करेंगे निर्देशानुसार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। यदि गद्य है तो क्या आएंगे? विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी छात्र विचार पूर्वक उनका उत्तर दे। डायरेक्ट प्रश्न तो बहुत प्रश्न में आएंगे, जैसे उनका क्या नाम था, ये कौन है, लेकिन यहाँ पर विचार विश्लेषणात्मक उनके चरित्र के बारे में या इस प्रकार के जो छात्र विचार पूर्वक उनका उत्तर दे, उस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। 3 से 5 ये प्रश्न आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज में
आपके मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, क्योंकि पाठ पूरा हो चुका है यहाँ तक, तो यहाँ पर आपके मूल्यांकन प्रश्न, पाठ यानी आज का जितना आप पढ़ा रहे हो वो, यहाँ पर आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है, 1 2 तो इसमें वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे, आप अवसद वाले हैं या रिक्त स्थान वाले हैं, 1 2 वो आ जाएंगे, 1 2 अति लघुत्रात्मक आ जाएंगे यहाँ पर, और एक आध प्रश्न कुछ बड़ा भी होना चाहिए या सत्य असत्य वाला भी होना चाहिए। 5-6 प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न में आएंगे। इसके बाद में गृह कार्य आपके यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में। होमवर्क ये पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न आपके सीधे आप डायरेक्ट कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे और गृह कार्य यहाँ लिखोगे। उसके बाद में होमवर्क आप दोगे तो होमवर्क में आपको 1 या 2 प्रश्न देने हैं, ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी वही क्रम संख्या, पाठ की क्रम संख्या जो है 1 2 3 जितनी भी हैं, तारीख किस तारीख को पढ़ा रहे हो, पाठ कक्षा आप कौन सी कक्षा हैं, फिर विषय, फिर वो प्रकरण क्या हैं, और वहाँ पर आपके जो टीचर हैं या वहाँ के जो HM हैं उनके साइन आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, आपके HM यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे, आपने किस प्रकार पढ़ाया, ठीक है, वो यहाँ पर टिप्पणी आ जाएगी, ठीक है, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।